हेलो बच्चों, माई सेल्फ बलराज। तो आज हम फिर मोल कंसेप्ट के लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, आज हम 3 लॉस को डिस्कस करेंगे। पूरे 5 लॉस है। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Law of conservation of mass. It states that during the course of chemical reaction, matter is neither created nor destroyed. ये लो ये बोलता है कि एक केमिकल प्रोसेस के टाइम पर या एक केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस ये अपनी फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेता है। जो पहले कुछ और रिएक्टेंट कुछ और हुआ करता था, प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, लेकिन मैटर ना तो क्रिएट होगा नया और नहीं कोई डिस्ट्रॉय होगा। इट मीन्स ये लो ये बोलना चाहता है कि total mass of reactants is equals to total mass of products के बराबर होगा थ्रू आउट द रिएक्शन। जो रिएक्टेंट का मास था, जो रिएक्टेंट का मास था वो कंजर्व रहेगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही अपना पहला लॉ होता है। बात करते हैं सेकेंड लॉ में, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जो सेकेंड लॉ है अपना वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो, इट स्टेट्स दैट सेम कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये लो ये बोलता है कि ये जो सेम कंपाउंड्स है वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जो अपने मास के फिक्स प्रोपोर्शन से ही कंबाइन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं H2O को। तो अब H2O के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 ही होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन के यहाँ पे अपने पास एटम्स है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन हो चुका है। और ऑक्सीजन का 1 है, जो ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। अगर मास रेशियो की बात की जाए तो H2O के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 ही होगा। यानी कि ये लॉ ये बोलता है कि एक कंपाउंड मास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। इनका जो प्रोपोर्शन होता है एक कंपाउंड के अंदर वो फिक्स होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 है, तो H2O का कोई सा भी मॉलिक्यूल हो उसमें मास रेशियो 1:8 ही देखने को मिलेगा। अब अपना थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को मैं लिख देता हूं क्योंकि ये लॉ थोड़ा सा इट स्टेट्स दैट if two elements combine together, यदि 2 एलिमेंट साथ में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, और वो कुछ कंपाउंड बनाते हैं 2 या 2 से ज्यादा, देन द mass of one of these elements, then the mass of these elements, यानी कि इन एलिमेंट्स में से एक का मास which combine with the fixed mass
fixed mass of other are in simple whole number ratio, are in whole number ratio। देखो ये मैं समझाता हूँ लो बोलना क्या चाह रहा है। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है जब दो एलिमेंट्स एक से अधिक कंपाउंड को बनाते हैं तो एक का मास दूसरे एलिमेंट के मास के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के मास के साथ एक सिंपल होल नंबर में रेशियो देता है। जैसे कि कंसीडर करते हैं अपन कार्बन को और ऑक्सीजन को। यहां पर एक अच्छा एग्जांपल है इसका समझने का। वी कंसीडर कार्बन एंड ऑक्सीजन। अपने पास दो एलिमेंट्स है, कार्बन ऑक्सीजन एक बार कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं और दूसरी बार कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहां पर जो कार्बन का 12 ग्राम है वो ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ कंबाइंड है और यहां पर कार्बन का जो 12 ग्राम है वो ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कंबाइन है। अगर अपन इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का मास रेशियो देखें तो अपने को 1:2 देखने को मिलेगा, जो कि एक पूर्ण नंबर है। यानी कि इन दोनों ने मिलकर कुछ दो कंपाउंड बनाए और उन कंपाउंड में अगर मैंने एक एलिमेंट का मास का रेशियो देखा तो एक सिंपल होल नंबर होता है। ये लो बस यही बोलता है कि जो रेशियो आएगा कंपाउंड्स के एलिमेंट्स का वो एक सिंपल होल नंबर में ही आएगा। तो बच्चों आज अपन ने 3 लो पढ़े हैं, बाकी जो 2 लो बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।